जय मसीह। जय मसीह। और प्रभु ने हमें आज और एक बार हम सबको एक साथ आने के लिए मौका दिया है। आइए हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे एक साथ और प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस सुंदर सुबह के लिए। आमीन, हालेलुया। आइए सब एक साथ प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू योग्य है। प्रभु हम आते हैं प्रभु तेरे चरणों में धन्यवाद के साथ। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद आज ये नया दिन के Thank लिए you, Lord. We give you praise. We give you glory. सारा महिमा और आदर हम तुझे देते हैं। You're worthy to be
हाथों को ऊपर स्वर्ग की ओर उठाकर और इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु की महिमा करें।
योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा के योग्य, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा के योग्य, और एक बार, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा के योग्य, सब कुछ तेरा ही है, तू महिमा के योग्य है प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तू योग्य है, तू योग्य है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तू योग्य है यीशु, तू योग्य है प्रभु स्तुति के, तू योग्य है प्रभु महिमा के, हालेलुया। प्रभु हम गाते हैं प्रभु कि तू ही राजा है यीशु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। ओ, यीशु, तू योग्य है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्य हो प्रभु तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम प्रभु हमेशा के लिए प्रभु, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। सो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने मन को तैयार करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बोले, हमसे बात करे, और ये प्रभु मेरे लिए नहीं लेकिन आपके महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे प्रेजेंस के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति हम पर सदा बनी हुई है परमेश्वर, और तेरा आत्मा हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। होने दीजिए कि ये वचन प्रभु मेरा नहीं है परमेश्वर, ये आपका है परमेश्वर, और आप लोग भी आपके हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों से बातें करिए परमेश्वर। प्रभु आपने तो सिर्फ मुझे बोलने के लिए खड़ा किया, लेकिन प्रभु अपनी बातों को अपने लोगों पर प्रकट करिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपको सारी आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम लोग वचन को सुनेंगे, हम लोग जानेंगे, और इन दिनों में हम लोग दृष्टांत या पैराबल्स या उदाहरण के बारे में हम लोग इन दिनों में
सीख रहे हैं, हम लोग और ज़्यादा हम लोग सीख रहे हैं। सो पिछले सप्ताह भी जब अंकल ने प्रचार किया और हम लोग 4 वृक्षों के बारे में हमने जाना ना, वो अंजीर का पेड़ और जैतून का पेड़, दाखलता का पेड़ और झड़बेरी के पेड़ के बारे में हमने सीखा। हमने जाना कि जैतून के पेड़ कहता है कि मैं अपना चिकनाहट को छोड़ करके इधर उधर डोलने का चलूं, है ना। और अंजीर का पेड़ कहता है कि मैं अपने मीठे फल को छोड़ करके इधर उधर डोलने को चलूं। और दाखलता कहता है कि मैं अपने नए मधु को छोड़ करके इधर उधर डोलने को चलूं। मेरे प्रियो, ये वचन मैं बता रहा हूँ कि बहुत आशीषित वचन है। ये वचन में परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य है। और पिछले सप्ताह मैंने अंकल को बोला कि आपने मुझको फिर से हरा भरा कर दिया क्योंकि ये वचन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 में मैं इन्हीं वचनों के द्वारा से, इन्हीं वचन के द्वारा मैंने उद्धार पाया था। और यही प्रचार उस दिन पास्टर प्रचार कर रहे थे, इसी के बारे में, अंजीर के पेड़ के बारे में और जैतून के पेड़ के बारे में। और उसी दिन परमेश्वर ने मुझको छुआ था, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया था। और पास्टर प्रचार कर रहे थे, हे जवानों, तुम अपनी चिकनाहट को छोड़ करके इधर उधर डोलने को जा रहे हो। तुम अपने मीठे फल को छोड़ करके, तुम अपने नए तुम नए मधु को छोड़ करके इधर उधर डोलने को जा रहे हो। मेरे प्रियो, ऐसा डोला डाला जिंदगी मेरा जीवन में चल रहा था। और उसी समय ये वचन मेरे जिंदगी में काफ़ी आशीषित हुआ। आपको पता है कि डोलता कब है ना? नैया जो होता है, नैया जो नाव होता है, वो कब डोलता है पता है? जब जोर जोर से, जब आंधी तूफान आया होता है समुद्र में, जब लहरें बहुत ज़्यादा उसको उछालती है, तब वो नैया जो है डोलता है। और उसी तरह से 2016 के पहले से ज़िंदगी में बहुत तूफान आंधी ज़िंदगी में आया हुआ था। और उसी समय परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा से मैंने बहुत आशीषित पाया और मेरे उद्धार को पाया। और इसीलिए मैं इन वचनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझको फिर से 6 साल के बाद में एक बार फिर से उन वचनों के द्वारा से मुझको फिर से बात किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस अगापे प्रेम, उसके प्रेम ने मुझको बचा लिया और मुझको चुन लिया। इसीलिए मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर का प्रेम बहुत मायने रखता है। परमेश्वर का प्रेम मेरे ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये प्रेम ही था और कुछ नहीं था जो मुझको परमेश्वर ने चुना है ना। मैं तो बोलूँगा कि लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने लायक बनाया। सो आज मैं इन्हीं प्रेम के बारे में और परमेश्वर के लोगों के प्रेम के बारे में कुछ बातें को करना चाहता हूँ आपके बीच में। और कई बार हमने प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें को सुना है। कई बार हमने प्रेम के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, लोगों के प्रेम के विषय में कई बार हमने प्रचार सुना है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम जितनी बार उन वचनों को या उन प्रचार को हम सुनेंगे, हमारे लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ ज़रूर नया देगा। हालेलुया, कुछ ना कुछ हमारे लिए नया ज़रूर रहेगा। परमेश्वर का प्रेम अगर हम लोग देखें, परमेश्वर का प्रेम अगर हम अपने आप से एक सवाल करें, हम सोचें या हम खोजें कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर का प्रेम बलिदान है। ठीक है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, बहुत हम जानते हैं इन वचनों को, फिर भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वचन में लिख रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम है ना। मैं सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर
हमारे परमेश्वर से, है ना, जो हमारे परमेश्वर ने किया है और किसी ने नहीं किया है। हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है वैसा और किसी ने नहीं किया है या बलिदान दिया। ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र बाइबल में लिखता है दे दिया, अपना सबसे कीमती, अपना सबसे बहुमूल्य, अपने सबसे करीबी जो है अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, बलिदान होने के लिए दे दिया परमेश्वर का प्रेम। और इस प्रेम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर का प्रेम हमेशा से बलिदान देने वाला प्रेम है। हम और आपके लिए या मनुष्य जाति के लिए हमेशा से बलिदान करने वाला या देने वाला परमेश्वर का ये हमारे लिए प्रेम है। अगर हम आदम हवा के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम लोग जाने कि आदम और हवा ने जिस समय पाप किया था और परमेश्वर के आज्ञा ने परमेश्वर ने आज्ञा जो दिया तो उसके विरुद्ध चला गया था, देखा जाए तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। हम लोग पृथ्वी पर यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक बार अगर हमने कुछ नियम तोड़ा, है ना, अगर हम ट्रैफिक का अगर हम रूल अगर हम लोग पालन नहीं करें तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, हमें पकड़ लेंगे और सीधा फाइन मार देंगे, है ना। एक बार अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उसी तरह से आदम हवा के समय में जब आदम हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उनके लिए उस मेमने को बलिदान करके परमेश्वर ने उसको कपड़ा पहना दिया था। हालेलुया। वो कपड़ा पहनाया, परमेश्वर बलिदान करने वाला परमेश्वर दे दिया उस समय भी एक मेमने को बलिदान कर हमारे लिए। अगर हम अब्राहम के समय में बात करें, अब्राहम के समय में मोरिया की पहाड़ी पर जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए लेकर जा रहा था तो उस मोरिया की पहाड़ी पर, उस वेदी पर किसे बलिदान करना था? इसहाक को बलिदान करना था। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है, उस समय भी इसहाक के बदले में उस मेमने को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, उसका शुरू से स्वभाव हम मनुष्य के लिए वो अगापे प्रेम है। ऐसा प्रेम किया, लिखा है ऐसा प्रेम किया, दे दिया। हालेलुया, दे दिया। अगर हम जानते हैं पिंतीकोस्त के दिनों में जब कलीसिया एक जगह होकर के आराधना कर रही थी, इकट्ठी थी, उस समय परमेश्वर ने कलीसिया को पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया। उस समय भी हम लोग पवित्र आत्मा, अगर हम लोग देखे जाए आदम हवा ने जो किया, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूपता में बनाया था, हम उसके अधिकारी नहीं थे, हम फिर से उसको लेने के हकदार नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर से दे दिया। परमेश्वर का प्रेम, बलिदानी प्रेम जो हम और आपको बताना चाहता है कि वो हमको दे दिया। लेकिन अगर हम लोग मनुष्य का प्रेम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा मनुष्य का प्रेम कैसा होता है? हमारा मनुष्य का प्रेम देने वाला होता है लेने वाला होता है ना। हम लोग ज़्यादा करके लेने के लिए खोजते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दीजिए, है ना। हम लोग बहुत चीज़ मांगते हैं क्योंकि वचन में लिखता है, अगर हम लोग ज़्यादा करके मत्ती 7:7 को ज़्यादा ध्यान में देते हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा मांगने पर रहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर ये वचन का संदर्भ में बताया गया है पवित्र आत्मा मांगने के विषय में, लेकिन हम मनुष्य जो है काफ़ी ज़्यादा समय हम परमेश्वर को देने के जगह लेना पसंद करते हैं। बाइबल में लिखा है प्रेरितों का काम 20 अध्याय और उसका 35वां वचन, एक्स चैप्टर 20:35 में कि लेने से देना बेहतर है। हालेलुया, है ना। हम लोगों को देना सीखना चाहिए लेने से ज़्यादा। प्रभु इसीलिए कहता है वो दे दिया, ऐसा प्रेम किया, दे दिया, है ना। लेकिन हम मनुष्य बोलते हैं प्रभु हम ले लिया आपसे, हमको दे दो और दे दो और दे दो।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग परमेश्वर के पास में जब आते हैं बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना लेते हैं और प्रभु के सामने बोलते, प्रभु ये मेरा शादी नहीं हो रहा, प्रभु लड़की दे देना, प्रभु मेरा नौकरी दे देना, प्रभु मेरे को अच्छा फ्यूचर, मेरा अच्छा भविष्य दे देना प्रभु, है ना। हम कई चीज़ों के लिए हम परमेश्वर के पास में आते हैं, घर दे देना प्रभु, और बहुत सारी चीज़ें मांगते। कई बार तो ऐसा भी होता है जो हमारे पास में है हम फिर भी उन चीज़ों को परमेश्वर से मांग लेते हैं, क्योंकि हम असंतुष्ट रहते हैं, हम उसमें खुश नहीं रहते जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हम ज़्यादा लेने वाला रहते हैं लेकिन हम देने वाला नहीं रहते। इसमें बलिदान नहीं है, बलिदान नहीं है। सच्चा प्रेम बलिदान खोजता है, सच्चा प्रेम। परमेश्वर सच्चा प्रेम है हमारा परमेश्वर, इसीलिए उसने बलिदान किया, उसने दे दिया, है ना। इसलिए अगर हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें, अगर यीशु मसीह का अगर 3.5 साल का अगर हम लोग जीवन को गहराई से अगर अध्ययन करें, यीशु मसीह अपने आप को 3.5 साल के लिए दे दिया, उन कलीसियाओं के लिए दे दिया, उन चेलों को अपना 3.5 साल का टीचिंग दे दिया, शिक्षा दे दिया, बीमारों को चंगाई कर दिया, वो सब कुछ यीशु मसीह ने दे दिया। अगर हम फिलिपियों की किताब, चलिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 6 to 8 में पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 अध्याय 2 6 से 8 वचन में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। यहाँ पर लिखा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली, ऐसा आज्ञाकारी रहा, अपने आप को शून्य कर दिया। मेरे प्रियो, बलि यहाँ पर अगर हम जाने, क्रूस की मृत्यु सहली बोल रहा है, मतलब अपना जीवन को बलिदान कर दिया। एक है ना, ये परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया यूहन्ना 3:16 में, उसने दे दिया पृथ्वी के लिए, लेकिन वो चुनाव यीशु मसीह के पास में भी था कि क्या मैं मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दूं कि नहीं दूं। लेकिन बाइबल में बताता है उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ वो भी सह लिया, उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। बाइबल में लिखता है यहाँ तक कि उसने आपको शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा बलिदान किया। बाइबल बता रहा है परमेश्वर के तुल्य होकर के सारा सामर्थ्य यीशु के पास में था, सारे शक्ति यीशु मसीह के पास में था, फिर भी वो सब कुछ छोड़ करके, सारी सामर्थ्य को छोड़ करके अपने आप को दीन किया, नम्र किया, अपने आप को बाइबल में लिखा शून्य किया, जीरो, कुछ भी नहीं ना, स्वर्ग का जैसा सामर्थ्य, स्वर्ग का जैसा अधिकार के साथ में नहीं आया, लेकिन एक आम मनुष्य बन करके आया, और ये बताने के लिए कि हम मनुष्य परमेश्वर को देना सीखे, प्रभु को देना सीखे। परमेश्वर तो देता है, लेकिन हम प्रभु को क्या दें, हम क्या बलिदान करें। इसलिए बलिदान हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने आप से एक सवाल पूछे, हम क्या बलिदान करें। प्रभु, आज की सुबह हम आपसे उस प्रेम में क्या बलिदान करें, जो प्रेम, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में बलिदान, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में बलिदान है, और उसी प्रेम में हमें भी बलिदान करने की ज़रूरत है। अपने आप को शून्य करने की ज़रूरत है, अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी है हमारे पास में, हम क्या कर दें, खाली कर दें, है ना। कल को ऐसा ना हो कि आप बैंक अकाउंट खाली कर दें फिर आप बोलेंगे खास तो बोला था खाली कर देने के लिए भाई
फिर आप मेरे को पकड़ेंगे, मेरा तो पैसा पूरा ख़त्म हो गया ना, बैंक अकाउंट खाली मत करिए है ना। हमारे जीवन में जो कुछ भी है हम उसको खाली करें, नम्र बने, वचन में लिख रहा है दीन बने, अपने आप को हम खाली करें, बलिदान करें, तभी हम कह सकते हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं सच्चा बलिदानी प्रेम करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि ये प्रेम ही मेरे प्रियो हमें अनंत जीवन तक पहुँचाएगा। ये परमेश्वर का प्रेम जो हम बलिदान के स्वरूप में करते हैं, ये प्रेम हमें अनंत काल के स्वर्ग राज्य तक पहुँचाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम सब यहाँ पे स्वर्ग जाना चाहते हैं, अनंत काल के जीवन पाना चाहते हैं या अनंत काल तक पहुँचना चाहते हैं, है ना। हम सब जाना चाहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी है कि जो हम नहीं सोचते कि हम अनंत काल तक नहीं जाएं। लेकिन बाइबल में एक कहानी है जो मैं उसकी ओर जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम लोग उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और हम थोड़ा देखेंगे। बाइबल में एक कहानी है, एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से यही सवाल पूछ लिया। और वो सवाल क्या है, चलिए हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 10 वर्स 25। ठीक है, इसका हम बी पार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, लूक चैप्टर 10 वर्स 25 बी पार्ट में लिखा है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल पूछा उसने, है ना, यीशु मसीह से एक, है ना। लेकिन अलग बात है कि ये इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये अलग तरीके से, वो एक व्यवस्थापक था, वो एक, है ना, बाइबल टीचर था, वो अच्छा से बहुत वचनों को जानता था। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, उसके सवाल पर जाना चाहता हूँ। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ? है ना, बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया का हर एक व्यक्ति को ये सवाल पूछना चाहिए। आज हर एक इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, हकदार होने के लिए मैं क्या करूं? आगे हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है, उस व्यक्ति को क्या जवाब देता है। लूका चैप्टर 10 का 26 से 28, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? ठीक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? ठीक है, हम सब अनंत काल के दौड़ में हैं ना। पास्टर उज्जवल पास्टर ने प्रचार किया था कि हम विश्वासी को, हम जो उस दौड़ पर है, उस दौड़ पे रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लेकिन अपने निशाने और लक्ष्य की ओर दौड़ना है। तो हम और आप जब मसीह जीवन की दौड़ में हैं, तो उस दौड़ में जाने के लिए, पहुंचने के लिए वचन की गहराई में, वचन में हमको थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की जरूरत है। और इसीलिए यीशु मसीह उसी से सवाल पूछ दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? कई बार हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हम उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वचन कहता है, यीशु कहता है, तू कैसे पढ़ता है? ठीक है, अब उसका उत्तर है, उसने क्या जवाब दिया? उसने उत्तर दिया, हे तू प्रभु अपने परमेश्वर से और अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। हम इन वचनों को कई बार सुन चुके हैं, बहुत ही इन वचनों पर बहुत बार प्रचार हो चुका है, लेकिन मुझको लगता है कि हर बार इसमें से हम परमेश्वर को प्रेम करने के लिए अपने ज़िंदगी को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं, जांच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए या हमें अनंत काल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक रास्ता बताया जा रहा है। और ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से क्या कर, सारे मन,
सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि और पड़ोसी से प्रेम करना। ठीक है, यहाँ 5 बातें बताया गया है। ठीक है, ध्यान से हम इन बातों को देखेंगे। यहाँ पर 5 बातें हमारे लिए लिखा गया है, बताया गया है। हम लोग एक एक कर करके इस पर जाएंगे और हम थोड़ा देखेंगे। पहली बात लिखा है कि अपने सारे मन से प्रेम करना। ठीक है, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, ठीक है, सारे मन से प्रेम करना। ऐसा नहीं लिखा है कि आधे मन से प्रेम करना, लिखा है सारे मन से क्या करना, प्रेम करना। सो हम सारे मन से कैसे प्रेम करें, सारे मन से कैसे प्रेम करेंगे, है ना? हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। मन जो है, हमारा जो मन जो है ना, वो बहुत ही एक भयानक चीज है, बहुत ही एक भयानक चीज है, क्योंकि इसमें इच्छा जुड़ा है, इसमें इच्छा जुड़ा है। हम लोगों को मन में जो विचार आता है या जो करने की इच्छा करता है ना, हम उस पर चले जाते हैं, है ना? आपको पता है कि इसी मन के कारण में बाइबल के इतिहास में बहुत बड़े गलती हो गए, बहुत बड़े, इसी मन के, आधे मन के चलते में, पूरे मन के चलते नहीं, सारे मन के चलते नहीं, आधे मन के चलते में हवा को, माफ करिएगा, हवा जो है, हवा को परमेश्वर ने कहा था, है ना, आदम को कहा था, लेकिन आदम ने हवा को बताया कि उस पेड़ के फल को नहीं खाना है। लेकिन उसने क्या किया, उसी मन के कारण में, उसी मन के कारण में वो क्या सोचने लगी कि मैं परमेश्वर बन जाऊंगी। उस मन में, उसी मन में पर शैतान तो बीज डाल दिया, शैतान तो बो दिया, लेकिन मन परमेश्वर पे नहीं रह करके शैतान की बातों पर था। इसलिए मन में उसने बीज बो दिया और अपने मन में सोचने लगी कि मैं परमेश्वर बन जाऊंगी। और इसी मन के कारण में अगर हम देखें बाइबल में, यहूदा इस्करियोती भी है। यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। ये मन, इसलिए ये मन बहुत भयानक चीज है हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू प्रभु, प्रभु मतलब मालिक, मेरे जिंदगी का मालिक। जब मालिक होगा तो सारा मन, सारा तन, है ना, सारा धन सब प्रभु के पास जाएगा, है ना। सारे मन से प्रेम करना, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती और हवा ने उस मन के कारण में, आधे मन के कारण में, है ना, परमेश्वर से सच्चा प्रेम या वो बलिदानी प्रेम नहीं किया। उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए वो अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा, अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा मेरे प्रियो। इसीलिए नीति वचन में मन के बारे में बहुत सारे वचन लिखा गया है, बहुत सारी बातें नीति वचन की पुस्तक में लिखा गया है हमारे लिए, कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमारी इच्छा में, है ना। इसी में से हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब में से, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 और 23वां वचन पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर लिखता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक हमको किस बात पे चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है या ध्यान देने की ज़रूरत है, रक्षा करने की ज़रूरत है, वो है हमारा मन, हमारी जहाँ से इच्छा उत्पन्न होता है, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है, जीवन का स्रोत यही है। और हम देखते हैं कि इन दोनों जो बाइबल में लिखा गया, इन दोनों के मन के कारण में जीवन का स्रोत, वो जो श्रोता यीशु मसीह को कहा जाता था, वो श्रोता के पास में रहते हुए यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में रहते हुए भी उस जीवन के श्रोता पर ध्यान नहीं दिया, मन की रक्षा नहीं करने के, मन में शैतान बीज बोकर चला गया
इसी कारण में बाइबल में लिखा है कि मन की रक्षा कर। हमारा मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है। कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है ना। मन बहुत चंचल है। कभी ये करने का दिल करता है, कभी वो करने का दिल करता है, कभी यहाँ जाने का दिल करता है, कभी वहाँ जाने का दिल करता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना, हम 27वां वचन को भी पढ़ लेंगे, नीति वचन 4 का 27वां वचन। और वहाँ पे क्या लिखा है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ना दाहिनी ओर मुड़ना, है ना, बोला मन की रक्षा करना, जीवन का स्रोत यही है। ना दाहिनी ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना, अपने पाँव को, ठीक है, बुराई के मार्ग से हटा लेना, हटा लेना। ठीक है, वहाँ से हटाने के लिए हमें वो रेस्ट है, वो जो लोटा है उसका रेस्ट होना ज़रूरत है मेरे प्रियो, है ना। कई बार हम लोग इसीलिए वो नहीं रहने के चलते हम लोग भी बहुत बार लुढ़क जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है तुम क्यों लुढ़क जा रहे हो, मन फिराओ। बाइबल में लिखा है, इसलिए मन के बारे में बाइबल में बहुत बार वचन में आया है, मन फिराओ, क्योंकि सारा जो खजाना है ना, सारा यहीं में है। मन, हमारा मन क्योंकि चंचल है, लुढ़क जाता है, पलटी खा जाता है, बदल जाता है, धोखा दे देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ, क्योंकि मैं तुमको देखने वाला परमेश्वर, मैं तुमको जांचने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए नीति वचन 21 का 12 में, ठीक है, प्रोवर्ब्स 21 का 2 में लिखता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है ना। कई बार हम लोग सोच रहे नहीं, मेरा लोटा एकदम वो जो बर्तन एकदम रेस्ट किया हुआ है, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, मेरा मन परमेश्वर के वचन में लगा हुआ है, रक्षा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है इंसान का जो सोच है, इंसान का जो मन है, वो ये बात बोल रहा है हम तो सही विश्वास जीवन में है, हम तो सही रेस्ट लिया हुआ है, हम तो सही परमेश्वर के साथ चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर को पता है कि हम कैसा जीवन जीता है। हम परमेश्वर को पता है कि हम परमेश्वर के सन्मुख में, है ना, कब हम और कैसे हमारा मन बदल जाता है, क्योंकि मन चंचल है और वो बदल जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सारे मन से प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। इसीलिए लिखा है बाइबल में कि सारे मन से प्रेम करना, है ना, आधे मन से नहीं, सारे मन से प्रेम करना, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारा जो पास्ट होता है, हमारा जो बीता हुआ कल होता है, वो हमको ज़्यादा पसंद आता है, और हमारा मन कई बार बीता हुआ कल पे जाकर के रुक जाता है। हम लोग बीते हुए कल पे ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना, चंचल है, इसलिए वो बहक जाता है और हम पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान करते हैं। पास्ट, पुराने दिन पर हम ज़्यादा जाना सोचते हैं। कई बार लोग सोचते हैं अरे यार, मसीह जीवन में आ करके क्या मिल रहा है यार, इससे अच्छा तो मेरा पुराना ही ज़िंदगी ठीक था। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, पुराने दिन में तो हम ऐसे ऐसे मजा करते थे, यहाँ घूमने जाते थे, वहाँ करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते हैं। पुराना दिन को हम ज़्यादा याद करते हैं अपने मन के चलते, क्योंकि मेरा मन पुराने दिन में लगा हुआ है। आपको पता है इजरायली लोगों के बारे में? इजरायली लोगों का जब परमेश्वर ने जब उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस, जो वाचा की भूमि पर ले करके जाने के लिए परमेश्वर ने उनको आगे किया, तब वे लोगों का मन कहाँ था पता है? मिस्र की देश पर था। वो लोग बीच जंगल पे आकर के कुड़कुड़ाने लगे, अरे हमको यहाँ पे मरने के लिए ले आया है, यहाँ खाना भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। वो लोग मूसा पर चिल्ला रहे थे, भड़क रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मन मिस्र में लगा हुआ था,
पुराने दिनों पर। सच्चा प्रेम करने के लिए, सारे मन से प्रेम करने के लिए बलिदान करने की ज़रूरत है। और बलिदान करने में तो दुख होगा, थोड़ा तकलीफ तो होगा, थोड़ा जंगल से तो जाएंगे, है ना, थोड़ा फास्टिंग तो करेंगे, लेकिन उसके बाद उन आशीषों को देखेंगे। लेकिन हम ज़्यादा करके पुराने दिनों पर, पुराने बातों पर हम मन लगाते थे। आपको पता है ये इजरायली लोग वाचा की भूमि में नहीं पहुंच पाए। ये इजरायली लोग, जो लोग कुड़कुड़ाते थे, वाचा की भूमि में नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सारे मन से प्रेम करना। यहाँ क्या हो रहा है? आधा मन, आधा मन तो अभी मिस्र में है, मिस्र में है, पुराने दिनों में है, पुराने जीवन को हम याद कर रहे हैं, उसमें है। इसीलिए आधा मन के कारण में वो लोग वाचा के भूमि में नहीं गया। ठीक है, हम दूसरी बातों पर आएंगे। लूका में फिर से हम लोग चलेंगे और वही लूका 10 अध्याय का जो हम लोग पढ़ रहे थे 26वां वचन, और वहाँ पे दूसरी बात में है कि सारे प्राण से, बोला सारे मन से, दूसरी बात में लिखा है सारे प्राण से प्रेम करना। प्राण सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंसान का अगर प्राण निकल जाए तो हम लोग मर जाएंगे और वो कुछ काम का नहीं रहेगा। इसीलिए प्राण बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य जाति के लिए प्राण से प्रेम करना बहुत जरूरत है। आपको पता है पतरस उन 12 चेलों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था। यीशु मसीह देखता था, अरे मतलब उन 12 चेलों को लगता था यार पतरस तो बहुत आत्मिकता में बढ़ा हुआ है यार, है ना, बहुत ज़्यादा प्रभु का हर सवाल का जवाब या प्रभु के करीब रहता है। और प्रभु यीशु मसीह भी पतरस को बहुत बार बात किया है। तो पतरस को ऐसा लगने लगा कि हम तो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, सारे प्राण से प्रेम करते हैं। लेकिन आपको पता है पतरस इसी प्राण के चलते यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यीशु मसीह बोला तू आज के दिन मेरा 3 बार इनकार करेगा। क्या डर था? प्राण। इंसान का जो प्राण का मतलब जान का डर बहुत होता है। इसी कारण के लिए सारे प्राण से प्रेम करना हम परमेश्वर को कई बार बंद कर देते हैं। इसलिए विश्वासी लोग जब उद्धार पाता है, नया जब उद्धार पाता है, तब वो लोग शुरुआत में परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, उत्साहित रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा भी गया है कि जो पथरीली भूमि पर जो बीज पड़ा है वो जल्दी से उगता है और फिर धूप में जलकर हट जाता है। तो कई बार विश्वासी ऐसा भी होता है कि जब प्रभु में आता है तो प्राण से भी बोलता है कि प्रभु हम प्राण से भी प्रेम करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, जब सतावट का समय आता है, जब परसिक्यूशन आता है, तब प्राण से प्रेम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि प्राण का डर आ जाता है, मेरे को मार देगा तो, मेरा जीवन छीन लेगा तो, हम मर ही जाएंगे तो हम क्या करेंगे आगे। हम लोगों को अपना ज़िंदगी से बहुत प्यार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा प्राण से प्रेम करना। हम मसीहों के लिए, अगर हम मसीह हैं, इसलिए फिलिपियों 1:21 में पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हम मसीहों के लिए, अगर हम मसीह है सच में, अगर हम सच्चा विश्वासी है, अगर हम सच्चा दौड़ में हैं, अगर हम सच्चे उस अनंत काल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, तो प्राण से प्रेम करना है। अपना प्राण से नहीं, अपने प्राण से परमेश्वर को प्रेम करना है कि मेरे प्राण भी प्रभु के महिमा के लिए। हालेलुया, प्रभु के महिमा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में एक बहुत अच्छा सा वचन लिखा गया है हम विश्वासियों के लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन, रेवलेशन चैप्टर 2 उसका 10, यहाँ पर लिखा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। हम और आपके लिए लिखा गया है
हम विश्वासियों के लिए लिखा गया है ना। कुछ दिनों के लिए बोल रहा है दुख झेलने होंगे, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए दुख झेलने होंगे। परसिक्यूशन आएगा, सतावट आएगा, दुख आएगा हमारे जीवन में। अगर हम सच में कहते हैं प्रभु हम प्राण से प्रेम करते हैं, तो प्रभु कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हम प्राण देते हैं प्रभु के लिए, बाइबल कहता है जीवन का मुकुट हमारा है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लूका की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 24वां वचन में वहां पर लिखा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मतलब यीशु मसीह उसको बचाएगा अगर कोई उसके लिए अपना प्राण देना चाहता है तो। इसीलिए स्थितियां और परिस्थितियां हमारे सामने में विपरीत आएंगी, बदला हुआ आएगा। जब हमारा टेस्ट होगा, जब हमारे परीक्षा होगा कि क्या हम सच में परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण, तो यहाँ टेस्ट होगा। प्राण देने तक भी विश्वास योग्य रहे तो मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए मेरे को गलाती 2:20 बहुत पसंद है, और वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ कहाँ पे चढ़ाया गया हूँ? क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अगर हम बैप्टिज्म लिया है तो इसका बहुत ज़्यादा गहराई से मीनिंग जानेंगे। हम क्रूस पे चढ़े हुए हैं, उस क्रूस पर हम पुराने जिंदगी को जो है ना, सारे पुराने मन को उधर में टांग दिए हैं, मार दिए हैं। नया प्रभु भी बोला है मसीह में जो है वो क्या है? नए सृष्टि है, नया हो गया है। तो ये प्राण किसका है? अब मसीह का है, हमारा नहीं रहा, इसमें हमारा कुछ अधिकार नहीं है। इसलिए परसिक्यूशन, सतावट में भी हम परमेश्वर के साथ वफादार रहे और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। तीसरी बात में हम चलेंगे, अब वो है सारे शक्ति से प्रेम करना। सारे शक्ति से प्रेम करना। सारे शक्ति से कैसे प्रेम करना? इसका मतलब है कि जो सामर्थ हमको परमेश्वर देता है ना, हम उस सामर्थ, जो हमको टैलेंट परमेश्वर देता है, जो हमको वरदान परमेश्वर देता है, हमें उस टैलेंट के द्वारा से हमको क्या करना है? परमेश्वर को महिमा देना है। उस टैलेंट, उस वरदान के द्वारा, ये है हमारा सामर्थ। हम इसको कह सकते हैं कि शक्ति से प्रेम करना, प्रेम करना। ठीक है, हम जेडी का भी धन्यवाद करते हैं। अभी फीवर है लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में चंगाई है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर के भवन में जो सारे शक्ति से है ना, हमारा शरीर कई बार कमज़ोर, निर्बल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो है हमको उत्साहित करता है, हमारे मन में बात करता है, नहीं उठो, परमेश्वर के आराधना का दिन है, चलो हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे क्योंकि चंगाई वहाँ है। चलो हम परमेश्वर को, क्योंकि सारे शक्ति, सामर्थ बाइबल बताते हैं परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। तो अपने सारे शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना है। पता है ना, सिमसोन के बारे में हम जानते हैं। सिमसोन के पास में एक ऐसी सामर्थ था, एक ऐसी शक्ति थी जो इजरायलियों के पास में, आम लोगों के पास में नहीं था। लेकिन सिमसोन ने क्या किया? डिलीला के प्रेम में फंस करके अपनी उस शक्ति, अपनी उस सामर्थ को खो दिया। इसीलिए हमें जो सामर्थ मिला है, जो हमें टैलेंट मिला है, जो हमें वरदान मिला, हो सकता है हमको गिटार बजाने का वरदान है, या हमको अच्छा प्रीचिंग करने का वरदान है, या हमको किसी को वेलकम करने का वरदान है, या हमको प्रभु के लिए देने का, जो परमेश्वर ने आपको अलग अलग वरदानों, टैलेंट से भरा है, इसे हम क्या करें? परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तब हम कह सकते हैं सारे शक्ति से हम प्रभु को प्रेम करते हैं। चौथी बात में चलेंगे और वहां पे लिखता है अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। विजडम जो परमेश्वर हम लोगों को दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, हम उससे कैसे परमेश्वर से प्रेम रखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम रखना है। हमें अपनी बुद्धि परमेश्वर के महिमा को लाने के लिए ढूंढना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब मैं शुरू में उद्धार में आया, प्रभु में आया, तो मैं अपने परिवार का जीवन को देखता था
मेरे भाई उधर खैनी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मेरे बहन कभी गलत संगति में है। तो मैं जब उद्धार में आया, ये लोग मेरे से पहले उद्धार में आया, लेकिन फिर भी पाप में गिरा हुआ था। लेकिन जो बुद्धि से प्रेम करने के बारे में लिखा गया, मैंने क्या किया, अपने बुद्धि लगाए कि चलो मैं अपना घर में प्रार्थना सभा शुरू कर देंगे। मैंने अपने घर में प्रेयर मीटिंग शुरुआत कर दिया। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बिना काम किए हुए कभी नहीं लौटता है। तो जब परमेश्वर का बीज वहां बो रहा है तो जरूर परमेश्वर फल लाएगा। मैंने अपने घर में प्रार्थना सभा प्रेयर मीटिंग शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा बहन प्रभु में आया, उसमें ना धीरे धीरे मेरा भाई प्रभु में आया, सच्चा वाला, मतलब पकड़ा प्रभु को, एक्सपीरियंस किया, इनकाउंटर किया एक एक करके। तो इस तरह से मैंने बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन 2:6 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुख से निकलती है। हमें जो टैलेंट, हमें जो बुद्धि या हमें जो योग्यता मिला, ये सब कुछ परमेश्वर ही देता है। और ये बुद्धि हमें किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा लाने के लिए पहुंचाना है। और ये महिमा तभी हम परमेश्वर के ला सकते हैं जब हम अपने लोगों को, और हम ये परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, वो बलिदानी रूप वाला, बलिदानी के तौर में, ठीक है। और ऐसे सिर्फ मैं नहीं, अभी जमशेदपुर में भी ऐसे कई ऐसे भाई, कई ऐसे बहन हैं जिन्होंने अपना घर को खोल दिया। क्योंकि जब मैंने ये टेस्टमनी शेयर किया, जब मैंने अपनी इन बातों को बताया, उन्होंने भी ये दिल में चाहत हुआ कि नहीं, मेरे घर में भी प्रार्थना सभा शुरू करो, क्योंकि मेरे परिवार के लोग नरक जा रहे हैं, उद्धार नहीं पाया है। वो लोग अपने अपने घर को खोल दे रहे हैं कि मेरा पड़ोसी बच जाएगा, मेरे अगल बगल के लोग बच जाएगा, मेरे परिवार के लोग बच जाएगा। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो भी रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि ये काम गुवाहाटी में भी होगा। आमेन, आमेन। ये काम गुवाहाटी में भी होगा कि परमेश्वर का जो योजना है, जो हम बोलते हैं कि बुद्धि से हम लोगों को परमेश्वर की महिमा लाने के लिए प्रेम करना है। और आखिरी जो 5वीं बात है वो है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उस पर लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है हमारा घर के बाजू वाला, अपोजिट साइड जो है वही पड़ोसी है। एक्चुअली में मेरा जो प्रचार है इस पड़ोसी के बारे में, जो ये सामरी स्त्री का जो घटना घटा कि उसने कैसे अपना प्रेम को दिखाया, इसी का जब लूका की किताब में जब पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रेम का वर्णन है। और इसी दृष्टांत को लेकर के मैं सोच रहा था कि प्रचार करूं, लेकिन मेरा प्रचार जब बहुत लंबा होते जा रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी मैं उसी पे थोड़ा सा टच करूंगा। और यही बात है कि कई बार हम सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरा बगल वाला है और मेरे घर के उस पार रहते हैं जो वो है पड़ोसी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी, जिस व्यक्ति से हम अगर मिलते हैं वो हमारा पड़ोसी है। अगर आपको कोई व्यक्ति कहीं भी मिल गया, वो हमारा पड़ोसी है। हम उसको अपने समान प्रेम करना है। बाइबल में लिखा है पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख मतलब, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमको स्वर्ग जाना है तो मेरा पड़ोसी को कहाँ जाना चाहिए। अगर प्रेम रखने की बात है, मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे को जाना है स्वर्ग, तो मेरा पड़ोसी भी जाना चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता तो मेरा पड़ोसी को भी हम भूखा नहीं रख सकते। ये है प्रेम, जो हम जिस भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ घर के बगल वाले पे ध्यान रखें, जो व्यक्ति जहाँ आपको मिल जाता है वो आपका पड़ोसी हो जाता है। और वो उसको परमेश्वर कहता है कि उसको अपने समान प्रेम रख। हमको जब चोट लग जाता है तो हमको दर्द होता है, हम नहीं चाहते कि हम दर्द को सहे, लेकिन जब हम किसी के दूसरे को दर्द को देखें तो हम उसको छोड़ना नहीं है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हमके उसके भी घाव को मरहम पट्टी लगाना है, हमें उसके घाव को तरस करना है, बोझ
रखने की ज़रूरत है हमारे पड़ोसी के लिए। इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान है। अगर यीशु मसीह का जीवन को अगर हम देखें, यीशु मसीह जो प्यार किया पड़ोसी से, वो सबसे ज़्यादा किसके पास गया? कोढ़ी के पास गया, अंधों के पास गया, भिखारी के पास में गया, लंगड़ों के पास में गया। सबसे नीचे नीचे लोगों को परमेश्वर ने प्रेम करके दिखाया। ये हमको सिखाने के लिए कि अगर हम कहते हैं कि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अगर हम इसलिए बाइबल में लिखा हम अपने बराबर वालों से प्रेम करते हैं, तो इसमें क्या बड़ा बात है? अन्य जाति भी तो ऐसे करते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम अगर हम कहते कि हम करते हैं और हम पड़ोसी से अपने समान, तो हमें क्या करना है? हम शून्य कर देना है, शून्य कर देना है। हमको भूल जाना है कि हम कौन हैं। हमको परमेश्वर की महिमा लाना है इन पांचों बातों के द्वारा। सो मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम, अगर हम परमेश्वर को, हमारे लिए तो बलिदान ही था, लेकिन हम भी ऐसा सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से हम परमेश्वर को प्रेम करें और पड़ोसी से प्रेम करें। हालेलुया। सो आइए, अगर अपनी आंखों को बंद करेंगे हम इस समय और हम प्रार्थना में चलेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रेम को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा प्राथमिकता, पहला स्थान हमारे जीवन में। अगर हम यीशु मसीह का जीवन को देखें तो वो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया था और पड़ोसी को वही आज हमें भी अपने जीवन में करने की ज़रूरत है। पहला स्थान, पड़ोसी से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें। पहला स्थान मेरे जीवन में परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। अगर आज आपको एक भी वचन बात किया है परमेश्वर का, एक भी वचन, तो परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं सच में बलिदानी रूप में प्यार करना चाहता हूँ। प्रभु एक ऐसा प्रेम करना चाहता हूँ प्रभु जो यीशु ने किया था, प्रभु जो यीशु ने दिखाया था, हम उस ऐसे प्रेम को करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु कई बार हम अपने मन को इधर उधर किया है, कई बार हम अपने प्राण का डर सताया है, कई बार हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, कई बार हम अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, कई बार हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं किया। लेकिन परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आज प्रभु मेरे जीवन में इन वचनों के द्वारा से फिर से प्रभु वो अगापे प्रेम जो आप किया था वैसा करने के लिए हमें भी प्रभु आप रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। आइए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करिए और परमेश्वर के सन्मुख में आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज की सुबह मैं अपने जीवन से परमेश्वर एक सच्चा प्रेम आपको बलिदानी के रूप में करना चाहता हूँ। प्रभु मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूँ, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु आज मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु तेरी सेवा करूँगा अपनी सारी चीज़ों से प्रभु, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन परमेश्वर जो आपके द्वारा से था प्रभु, आपने अपने लोगों के बीच में बांटा परमेश्वर, और होने दीजिए कि ये वचन प्रभु आपका वचन प्रभु बहुतायत का आशीष लेकर आए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आप नाम बनाम सभी को आशीष करें परमेश्वर, और प्रभु लोगों के जीवन में परमेश्वर वो सामर्थ्य से भर करके परमेश्वर पहला सा प्रेम प्रभु कई बार हम उसको भूल गया परमेश्वर, लेकिन प्रभु आज हम करना चाहते हैं प्रभु आपके जैसा। प्रभु हमारी मदद कीजिए। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दशवांश के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर,
तूने हमें आज अपने वचन से हमें तृप्त किया है पिता, और हमें दिखाया है अपने अनंत जीवन का राज हमें कैसे मिलेगा। हम अपने जीवन को तेरे ऊपर में हमें समर्पित करने की आवश्यकता है पिता, और सारा जो जीवन तूने दिया है पिता, ये सब कुछ तेरा है पिता। आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं पिता, तूने जिस तरह हमारी झोली को भरपूर किया है पिता, आज हम वैसे ही अपने दशमांश को तुझे हम समर्पित करना चाहते हैं पिता। हर एक दान देने वाले के हाथ में तू मजबूती दे, उनका कभी भी खजाना खाली ना होने पाए, परंतु वो भरपूरी का जीवन जीने पाए। परमेश्वर सबको ऐसी आशीष दीजिए, और इस समय तुझे ही हम सब कुछ समर्पित करते हुए छोटी प्रार्थना त्राणकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन।